एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड्स सक्सेस चैनल पे। आज हमारा ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्लास सेकेंड है। फर्स्ट क्लास में हमने कंसेप्ट अच्छी तरीके से कंसेप्ट को क्लियर किए हुए थे कि सिटिंग अरेंजमेंट में कंसेप्ट क्या होता है, उसे हमें कैसे बनाना होता है। एक एक पॉइंट में आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बता दी हूँ। यदि आप वो क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का पजल का एक सीरीज मिलेगा, उसमें आप पहले वो फर्स्ट क्लास देखिए, देन आप इस पर स्विच कीजिए यदि आप बिगिनर है तो फर्स्ट क्लास देखने के बाद आपको इजीली ये समझ में आएगा कि अब मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन हर एक दिन हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाने वाली हूँ। आज मैं जो क्वेश्चन लेके आई हूँ वो है प्रीवियस ईयर का 2020 SBI क्लर्क का है। SBI क्लर्क में जो 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके ये क्वेश्चन है। आप देखिए कि एग्ज़ाम में कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, बस प्रैक्टिस का खेल होता है। अगर हमारा प्रैक्टिस अच्छा होता है तो हम इजीली कम टाइम में क्वेश्चन को कर पाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। SBI क्लर्क का एग्जाम नज़दीक है, इसलिए मैं आपको हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर का क्लास पर डे करवा रही हूँ। आपका जो स्कोरिंग टॉपिक है रीजनिंग का वो भी हमारा सीरीज चल रहा है। आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाए, स्कोरिंग टॉपिक रीजनिंग का वहाँ से आप उसे फॉलो कीजिए। मैथ में भी सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज ये सब चल रहा है सीरीज में, आप उसे भी वहाँ से देखिए। एग्जाम आने तक आपका हर एक टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, हर एक टॉपिक का आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आप एग्जाम में बहुत अच्छे परफॉर्म कर पाओगे। तो आप हमें फॉलो करें। यूँ ही DI का क्लास चल रहा है, DI का अभी तक 21 क्लास हो चुका है। आप DI की प्लेलिस्ट में जाएं। यदि आपका प्रीवियस क्लास छूटा हुआ है तो आप हर एक क्लास को देखिए। क्लास करने के बाद आप खुद में देखिएगा कि आपको कितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके प्रीलिम्स में उससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा प्रीलिम्स एग्जाम में। यदि आप हमारे सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने लेवल तक की प्रिपरेशन कर चुके हैं। और आपका अर्थमेटिक पोर्शन मृत्युंजय सर वो करवा रहे हैं, अभी टाइम एंड वर्क चल रहा है, तो आप अर्थमेटिक क्वेश्चन मृत्युंजय सर से वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन पे मूव करें। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये देखिए स्क्रीन पे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या करता है। ये तो यहाँ कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे जो दिया हुआ है तो ध्यान से पढ़ के हमको क्वेश्चन का आंसर देना है। अब यहाँ से पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है कि 8 person are sitting around a circular table facing toward the center of the table। एक टेबल है जो सर्कुलर टेबल है, उसमें 8 व्यक्ति है, वो सारे सेंटर की ओर फेस कर रखे थे। पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए दो कंडीशन हमें एक साथ लेके चलना है। मैं कल भी बताई थी कि हम दो कंडीशन साथ में लेते हुए चलेंगे। 8 person है तो हमें क्या करना है, 8 person को इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। अगर हम एक कंडीशन लेके चलेंगे, ये वैसे इजी क्वेश्चन है, एक कंडीशन में इजीली हम बना पाएंगे, बट अभी हमारा क्या है कि अभी हम सीख रहे हैं। तो सीख रहे हैं तो मीन्स हमें एक एक डॉट क्लियर करते हुए चलना है। तो हम दो कंडीशन लेके चलेंगे तो हमें इजी पड़ेगा समझने में भी और बनाने में भी। एक कंडीशन यदि रॉन्ग होता है तो सेकेंड हमारा सही होगा और वो कम टाइम में हम बना पाएंगे। तो चलिए यहाँ तक हमारा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते। क्वेश्चन क्या कह रहा है, P सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। Q के लेफ्ट में हमारा ये Q है, Q के लेफ्ट में सेकेंड बैठा हुआ है P। यहाँ पे P हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, ओनली 2 person सीट बिटवीन P एंड U। तो P एंड U के बीच में 2 person बैठे हुए हैं। हमारा ये कंडीशन यहाँ तक हो चुका है। हर एक कंडीशन को नोट कर इस तरीके से नोट कीजिए कि हमें दोबारा क्वेश्चन पे जाना ना पड़े, हम अपने कंडीशन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करें, T फेसेस U। T जो है वो U को फेस कर रहा है, मीन्स सेंटर की ओर है, तो वो एक दूसरे के सामने होंगे।
तो यहाँ टी को रखेंगे तो यहाँ यू होगा, यदि यहाँ टी को बैठाएंगे तो यहाँ पे यू होगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है, आर सीट थर्ड टू राइट ऑफ टी, टी के राइट में थर्ड में क्या है, आर है, तो टी के राइट में थर्ड है। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। देखिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हुआ, क्लियर है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, एस सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के लेफ्ट में थर्ड में कौन सा है, एस है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मतलब एस और डब्ल्यू के बीच में दो व्यक्ति बैठेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, बी जो है वो डब्ल्यू का इमीडिएट नेबर है, मतलब इसके पड़ोसी है। तो डब्ल्यू के जो पड़ोसी भी हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से नोट कर लेंगे। देखिए अलग से भी कर देते हैं, डब्ल्यू है दोनों साइड से इसको वी बना ले, मीन्स कि डब्ल्यू के या तो लेफ्ट में या तो राइट में वी को आना ही है इसका, क्योंकि ये नियरेस्ट पड़ोसी में है। अब हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। अब हमें क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, हमें क्वेश्चन पे नहीं जाना, अपने कंडीशन के साथ ही पढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसमें मेन पॉइंट क्या आता है कि हमें वो कंडीशन पिक करना है जिससे हर एक कंडीशन इंटरकनेक्टेड हो एक दूसरे से, जो हम इजीली क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें कौन एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये जो कंडीशन है टी और यू वाला, क्या आपको लग रहा है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये जो कंडीशन है सबसे इम्पोर्टेंट है? जी हाँ। कैसे? टी के सामने में यू है, टी के सामने में यदि यू है तो क्या टी और आर ये कंडीशन भी इसके साथ फुलफिल होगा। यू और टी का ये कंडीशन लेंगे तो ये भी कंडीशन पी और यू का ये भी फुलफिल होगा। पी यहाँ पे आया तो ये पी और क्यू ये भी कंडीशन फुलफिल होगा। मीन्स ये कंडीशन उठाते हैं तो ये चार कंडीशन हमारा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाएगा। बच गया एक ये कंडीशन, तो कुछ ही स्पेस बचेगा, सीट बचेगा जहाँ पे ये कंडीशन फॉलो करेगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यदि हम यहाँ पे टी को मानते हैं तो क्या यू यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यदि टी हम यहाँ पे मानते हैं तो यू हमारा यहाँ पे आएगा। जी हाँ, दो कंडीशन लेके हम चल रहे हैं। उसके बाद अब देखिए ये जो कंडीशन हो जाता है उसको हम कैंसिल आउट करते जाएं तो पता चलेगा कि हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो चुका है। अब ये देखिए यू से पी क्या है, दो व्यक्ति उसके बीच में है, तो यू यहाँ है तो पी एक यहाँ आएगा। देखिए बीच में दो स्पेस है, यू अगर यहाँ है तो एक दो पी यहाँ पे आ जाएगा। दो कंडीशन लेके चल रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक। अब मेरा ये भी हो गया। अब टी है तो टी के राइट में आर है थर्ड पे, तो टी यहाँ पे है तो 1 2 3 यहाँ पे आर आ जाएगा। टी यदि यहाँ पे है तो 1 2 3 यहाँ पे हमारा आर आ जाएगा। ये भी कंडीशन हमारा हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कह रहा है देखिए, Q के लेफ्ट में सेकेंड में P है, Q के लेफ्ट में, ये कंडीशन हमारा रॉन्ग हो गया। Q के लेफ्ट में P है लेकिन Q के लेफ्ट में सेकेंड में, तो P यहाँ है मीन्स Q को यहाँ आना चाहिए, इस R के स्थान पे Q को आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो R ऑलरेडी बैठा है। तो एक व्यक्ति अगर बैठ गया इस कुर्सी पे तो उसके ऊपर से तो किसी और को नहीं बैठाएंगे ना। यदि हम एक कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो हम अपने गोद में किसी और को बैठा के थोड़ी ना रखेंगे। तो ये स्थान तो मतलब हम कुर्सी पे बैठे, मतलब ये स्थान तो हमारा फुलफिल हो गया। ये कंडीशन मेरा रॉन्ग हो गया, अब ये होगा ही नहीं। अब इसमें चलिए बैठाते हैं, Q के लेफ्ट में P है सेकेंड में, तो Q हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब एक कंडीशन क्या बच गया, यहाँ पे W के लेफ्ट में थर्ड में S है, तो W को देखिए स्पेस कहाँ खाली, यदि W को यहाँ रखते हैं तो थर्ड यहाँ पे आएगा। यहाँ तो R ऑलरेडी है, मीन्स हम W को यहाँ नहीं रख सकते। एक ही स्पेस बचा, कौन सा, ये रहा हमारा W, और W से यहाँ पे हो गया S। एक कंडीशन अब क्या बच गया कि W V का नियरेस्ट पड़ोसी है, मतलब W जो है V का पड़ोसी है, तो W यहाँ पे है तो V यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा फुलफिल हो गया सारा सीट। ये कंडीशन हमारा सही है, ये कंडीशन आपको सही है ना, ठीक है। अब चलिए ये कंडीशन सही हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पे करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसा होता है। ये देखिए इसमें क्या कर,
क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एस के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। एस के बाएं से, तो एस यहाँ पे है, इसके बाएं 1 2 3, तीसरे स्थान पे पी है, देखिए पी हो जाएगा। इंग्लिश में यहाँ पे देखिए सेम वही है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में थर्ड पर्सन थे, हो गया ये पी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ certain way and hence from a group find the one which does not belong to the group। इनमें से जो ये ग्रुप है इसमें से कोई एक ऐसा है जो कि इस समूह में एक समान नहीं है। सारा जो है इस ये जो हमारा ये यहाँ पे जो आपको ये आंसर दे रखा है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है आंसर का, इसमें से कोई एक ऐसा है जो एक ऐसा है जो दूसरे से भिन्न है, वो एक से इससे 4 एक जैसा होगा और एक क्या होगा उससे अलग होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, कोई भी एक कंडीशन, वो हम क्वेश्चन पे जाएंगे तब हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा हमारा जो वो होगा। चलिए पहले हम इसको इरेज करते हैं, देन हम आपको समझाते हैं। देखिए हिंदी में पढ़िए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से 5 में से एक निश्चित रूप से एक समान है और इन समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा उस एक समूह से संबंधित नहीं है। वही बात हुआ ना, 4 जो है वो एक समान होगा, एक जो होगा इस समूह से भिन्न होगा, मतलब अलग होगा। तो हम देखते हैं एस और टी, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एस और टी, इसके बीच में क्या दिख रहा है, एक ही पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टी और आर, तो टी और आर के बीच में आप क्या देख रहे हैं कि 2 पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि ये दोनों डिफरेंट है। अब हमें ये देखना है कि ये सही होता है या ये ए या बी, तो उसके लिए थर्ड को भी देखना पड़ेगा, पी और एस। तो पी और एस को देखिए, पी यहाँ है, एस यहाँ है, तो पी और एस में 2 पर्सन है, मीन्स कि ए हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसके बीच में भी 2 पर्सन, इसके भी बीच में 2 पर्सन, इसके बीच में एक ही पर्सन, मीन्स ये हमारा भिन्न हो गया, तो ए हमारा आंसर हो गया। चलिए हम ये भी चेक कर ही लेते हैं वी और क्यू का। तो देखिए वी और क्यू, इसके बीच में 2 है, सारा किधर देख रहा है, राइट की दिशा में देख रहा है, जो भी एक है उसके राइट में देख रहा है। देखिए वी के राइट में 2 पर्सन है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब ये देख लीजिए डब्लू और टी, तो चलिए डब्लू टी को भी देख लेते हैं। हमें एग्जाम में इतना नहीं देखना है, बस देख लिए कि 2 3 देखे, 3 में से एक मेरा अलग लगा, डिफरेंट है, 2 सेम है, मीन्स जो डिफरेंट है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब डब्लू और टी इसके बीच में भी 2 है, मीन्स हमारा ए हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट में से क्या कर रहा है, डब्लू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, डब्लू फेसेस क्यू, तो डब्लू जो है वो क्यू को फेस कर रहा है, तो देखते हैं हम डब्लू क्यू को फेस कर रहा है, ये कंडीशन सही है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन हमारा क्या है, सेकेंड कंडीशन है डब्लू सीट, ये सही है, डब्लू सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ भी, तो भी के लेफ्ट में डब्लू, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में डब्लू, ये भी कंडीशन हमारा सही है। तो क्या हो जाएगा, हमारा ये भी कंडीशन सही हो जाएगा। अब 2 कंडीशन सही हो गया, तो इसमें आइदर और दिया ही नहीं है, मीन्स हम कह सकते हैं कि ये ऑल आर ट्रू हमारा आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन में यदि दिया रहता है 1 नहीं, या तो 2 या तो आइदर और इस तरीके से दिया रहता है ए बी ऐसे करके, ऐसा कंडीशन नहीं दिया हुआ है, 2 सही हो गया, मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा यही होगा। चलिए आपको मैं एक एक करके दिखा देती हूँ, बट एग्जाम में हमें ऐसे करना है, ओके। चलिए सी देख लेते हैं, यू एंड वी एंड यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ डब्लू, डब्लू के इमीडिएट नेबर में कौन सब है, वी और यू, डब्लू यहाँ है, यू और वी दोनों इमीडिएट नेबर हो गया, मीन्स ये भी कंडीशन हमारा सही हो गया। चलिए ये भी हम सही किए हैं, ये भी सही है। अब एक बच गया, डब्लू सीट सेकेंड टू राइट ऑफ आर, डब्लू जो है आर के राइट में सेकेंड है,
तो W है वो R के राइट में सेकेंड, ये भी कंडीशन हमारा है ना, यहाँ R है, इधर जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट में एंटी क्लॉकवाइज होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड में हुआ, तो ये भी कंडीशन हमारा क्या हो गया, सही हुआ, मीन्स ऑल आर ट्रू। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, P और U के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं जब P के दक्षिणावर्त दिशा में गिना जाता है। दक्षिणावर्त मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, तो साउथ में जाएंगे तो उत्तरावर्त ऐसे कुछ लिखा रहता है, और नॉर्थ में जाते हैं तो दक्षिणावर्त लिखा रहता है, तो दक्षिणावर्त मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़िए, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन P एंड U व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम P, P के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट किया गया, काउंटेड किया गया, ठीक है। तो अब देखते हैं P और U के बीच में, P और U के बीच में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो P हमारा ये है, U हमारा ये है, इसके बीच में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 हो गया, W और V हुआ ना, 2 बैठा हुआ है, तो देखिए 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर हमारा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट सेकेंड टू राइट ऑफ द वन हु फेसेस R, R को जो फेस कर रहा है, जो फेस कर रहा है उसके दाएं से दूसरे स्थान पे, तो चलिए हम देख लेते हैं, हिंदी में भी पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति R की ओर उन्मुख व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो जो R की ओर फेस किया गया है उसके दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो R यहाँ पे ये है, इसको फेस P करता है, P के दाएं से दूसरे स्थान पे क्या हो गया, दाएं मतलब ये हम मेरा खुद का दायां हो जाएगा, दाएं में जाएगा, और हम ये हमारा लेफ्ट इधर लेफ्ट में जाएगा, है ना। दाएं में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है ना, दाएं में, बाएं में क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में, तो P के दाएं से दूसरा तक क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं, है ना, जो R की ओर उन्मुख है उसके दाएं से दूसरा, तो R की ओर कौन था, P के दाएं से दूसरा क्या था, Q था, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा है ना। मैं जो समझाई हूँ अभी, मैं एक एक पॉइंट को बोलती हूँ और एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम इस सीरीज को देख रहे हैं, वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम अभी प्रिपरेशन में आए हैं, जो पजल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उसे किसी भी तरीके का दिक्कत हो, इसलिए मैं हर वो बच्चा जो पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि उन्हें हर एक टॉपिक अच्छे से सब क्लियर रहेगा और प्रैक्टिस हो रहा है उनका। और वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें भी ये क्वेश्चन करने में, समझने में किसी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। और हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, अभी तो हमारा सारा एग्ज़ाम बैंकिंग एग्ज़ाम हमारा सारा तो अभी लैंड अप ही है, एक एक करके अभी सारे आने वाले हैं। अभी कोरोना के कारण थोड़ा सा डिले ज़रूर चल रहा है, बट हर एक एग्ज़ाम होगी ज़रूर। हमारे SBI क्लर्क की होगी, देन उसके बाद हमारा IBPS IRB भी आएगा PO क्लर्क का, फिर जस्ट हमारा IBPS आ जाएगा PO क्लर्क। तो अभी सारे एग्ज़ाम हमारे लैंड अप है, लगे हुए हैं, होनी ही होनी है। तो हमें अपने प्रिपरेशन को इतने स्ट्रॉन्ग करना है कि हम हर एक एग्ज़ाम को इजी तरीके से दे पाए, अच्छे से परफॉर्म करें, ताकि हम 2021 में सिलेक्शन लेके रहें। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपना रिव्यू हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये क्वेश्चन कैसा लगता है, आपको हमारा टीचिंग वे कैसा लगता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू।